5 अप्रैल को दिल्ली में होने वाली मजदूर किसानों की रैली को लेकर जिस तरीके का उत्साह पूरे देश के मेहनतकशों के बीच में है, वो हमारे हाल के दौर की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस मायने में ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये वो दौर है जब लोगों के बीच में निराशा पैदा करने की कोशिश की गई, लोगों के बीच में ये एहसास पैदा करने की कोशिश की गई कि अब कोई विकल्प है ही नहीं, करेगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही। लोगों के बीच में विभाजन पैदा करने की कोशिश की गई, उन्हें इस तरीके के मुद्दों से उलझाने की कोशिश की गई जिनका उनकी वास्तविक जिंदगी के साथ कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन हुक्मरानों के लिए लोगों की एकता को तोड़ने का एक बड़ा अनुकूल माध्यम था। इस सब के बावजूद 5 सितंबर को सीटू अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने मिलकर जो कन्वेंशन किया है और जो पूरे देश भर के मेहनतकशों के नेताओं की मौजूदगी में जिस तरीके का संकल्प उन्होंने लिया और उसे लेकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन पूरे महीनों में गांव-गांव जाकर, दफाई जाकर, फैक्ट्री जाकर जो अलख जगाया है, उस अलख ने इस देश के मजदूरों और किसानों के बीच में आत्मविश्वास पैदा किया है। ये आत्मविश्वास उस अभियान के रूप में दिख रहा है जो गांव-गांव में चल रहा है। ये आत्मविश्वास उन तैयारियों के रूप में दिख रहा है जो दिल्ली की ओर कूच करने के लिए पूरे देश भर में चल रही है। हाल के दौर में जिस तरीके की सभाएं, जिस तरीके की गांव सभाएं, जिस तरीके की मेहनतकशों की सभाएं हुई हैं और उसमें जो संकल्प उनके मन में दिखा है, वो निश्चित रूप से 5 अप्रैल की एक रैली को इस देश के मेहनतकश जनता के आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनाने वाला है। ये रैली इस पूरे अभियान के समापन के रूप में नहीं होगी, बल्कि ये रैली संघर्षों के एक नए चरण की शुरुआत के रूप में होगी। और ये जो एकता बनी है, ये एकता बहुत महत्वपूर्ण है इस मायने में कि आज तक आज़ादी के बाद से लेकर आमतौर से मजदूरों ने अपनी बहुत शानदार लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन अकेले लड़ी। किसानों ने बहुत शानदार लड़ाइयाँ जीती, लेकिन अकेले दम संघर्ष करके जीती। खेत मजदूरों ने बहुत बड़े पैमाने पर कुर्बानियाँ देकर बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल की, लेकिन दुर्भाग्य से ज़्यादातर मामलों में उन्हें अकेले रहना पड़ा। ये पहला मौका है जब ये तीनों महत्वपूर्ण तबके भारत का निर्माण करने वाले, उसके निर्माण में अपना पसीना बहाने वाले तबके इकट्ठे हुए हैं और ये तीनों इकट्ठा हुए हैं। तो ये एकता अभी केवल उन मांगों को लेकर नहीं होगी जिन मांगों को लेकर ये जा रहे हैं, बल्कि ये एकता उससे आगे बढ़ेगी और आगे बढ़कर इस पूरे संघर्ष को एक ऐसे राजनीतिक मुकाम तक पहुंचाने में कामयाब होगी जो 2024 में देश की जनता और 2023 में अनेक प्रदेशों की जनता राजनीतिक बदलाव के रूप में जीतेगी। ये जो देखने की तैयारी हो रही है, इस तैयारी में आप लोग भी शामिल हों। 5 अप्रैल को बड़ी संख्या में अपने मित्रों, साथियों, परिजनों के साथ दिल्ली पहुँचें और सरकार से कहें ये देश हमारा है, अडानी के चाकरों का, अंबानी के चौकीदारों का नहीं।